वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूं भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30+ एमसीक्यू लेकर। फ्रेंड्स, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहेगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। तो फ्रेंड्स, खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक खिलजी की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंचाई के लिए प्रथम नहर का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1320 से 1414 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स, तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा था, जिसमें प्रमुख शासकों की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के ही पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने धोखे से गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी, और इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी सन की योजनाओं के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में सन की योजनाओं के लिए जाना जाता है। उसने दिल्ली से देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, परंतु दिल्ली के लोगों ने देवगिरी में रहने से इनकार कर दिया। उसने तांबे के सिक्के चलाए और उसका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया, और इन्हीं सब नीतियों के कारण उसे इतिहास में पागल शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा था। और फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक की भले ही योजनाएं असफल रही हों, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव रखता था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का अगला शासक बना, और इसका शासनकाल 1351 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक अपने धर्म कट्टरता के कारण औरंगजेब का पूर्वगामी कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक अपने धर्म के प्रति कट्टरता के कारण औरंगजेब का पूर्वगामी कहलाता है, और तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने ही हिंदुओं पर जजिया कर और मुसलमानों पर जकात कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण कराया। इसके अलावा उसने 1200 बगीचे भी लगवाए थे। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के कौन से शासक ने जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण कर लूटा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां के नाम से जाना जाता है, की स्मृति में जौनपुर शहर बसाया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5 शहर बसाए गए थे, जिनमें हैं जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जियाउद्दीन बरनी। तो फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि का नाम जियाउद्दीन बरनी था,
और फ्रेंड्स जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी थी। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नसरुद्दीन बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है किसके शासन काल में तैमूर लंग द्वारा आक्रमण किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नसरुद्दीन बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स नसरुद्दीन बिन तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा आक्रमण किया गया और तैमूर लंग का आक्रमण ही दिल्ली सल्तनत के अगले वंश सैयद वंश का कारण बना। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए खिज्र खां। तो फ्रेंड्स सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था जिसने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी आलम शाह। तो फ्रेंड्स सैयद वंश के अंतिम शासक का नाम अलाउद्दीन आलम शाह था और फ्रेंड्स इसके सेनापति का नाम हामिद खां था। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी बहलोल लोदी। तो फ्रेंड्स लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और फ्रेंड्स बहलोल लोदी को सैयद वंश के आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह के सेनापति हामिद खां ने अफगान से बुलाया था। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1451 से 1526 तक। तो फ्रेंड्स भारत के पहले अफगान वंश लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था और फ्रेंड्स इसके प्रमुख शासकों की बात करें तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी हैं। अगला क्वेश्चन है बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश का अगला शासक कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश का अगला शासक सिकंदर लोदी बना। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी द्वारा ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश का अगला शासक कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ए इब्राहिम लोदी। तो फ्रेंड्स सिकंदर लोदी के बाद अगला शासक इब्राहिम लोदी बना जो कि धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। इसी के शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके मध्य हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बी बाबर। तो फ्रेंड्स पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी ने किस शासक को हराकर अपाहिज कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए राणा सांगा। तो फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के महाराणा सांगा को हराकर अपाहिज कर दिया था। अगला क्वेश्चन है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, दौलत खां तथा चित्तौड़ के शासक राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है सूरी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स सूरी वंश शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित एक साम्राज्य था। सूरी वंश का शासनकाल 1540 ईस्वी से 1557 ईस्वी तक रहा था और फ्रेंड्स शेरशाह सूरी ने ही बाबर द्वारा स्थापित मुगल सल्तनत को भारत से कई सालों के लिए बाहर कर ईरान में शरण मांगने पर मजबूर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है चौसा के युद्ध में
शेरशाह सूरी का सामना किससे हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं। तो फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी ने दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं को 23 जून 1539 में पटना के करीब चौसा के युद्ध में और फिर 17 मई 1540 में बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, सूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आदिल शाह सूरी। तो फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह सूरी ने 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक राज किया और फिर इसके बाद के सूरी शासक ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए और फिर हुमायूं ईरान से वापस आकर भारत पर कब्जा करने में सफल हो गया। उसने अंतिम सूरी शासक आदिल शाह सूरी और उसके सेनापति हेमू को हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी द्वारा ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। और फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में अक्सर शेरशाह सूरी को विदेशी नहीं समझा गया। उसके राज में हिंदू और मुस्लिमों में आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता बढ़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुद्रा का नाम रुपया किस शासक द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स, भारत के मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी द्वारा ही दिया गया था। फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी ने साम्राज्य को 47 प्रशासनिक भागों में भी विभक्त किया था जिन्हें सरकार कहा जाता था और इनके आगे परगना नामक उपभाग बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य किस सूरी शासक का सेनापति था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आदिल शाह सूरी। तो फ्रेंड्स, हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका निधन 5 नवंबर 1556 को हुआ, एक हिंदू सेनापति थे जो कि आदिल शाह सूरी के सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने भारत में अफगान विद्रोहियों, मुगल शासक हुमायूं और अकबर की मुगल सेनाओं से युद्ध लड़ा था और फ्रेंड्स, आदिल शाह के लिए इन्होंने 22 लड़ाइयाँ भी जीती थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपके लिए टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।